भैया पढ़ाई करने बैठ रहा हूँ ना, दिमाग में इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं। कभी कुछ सोचने लग जाता हूँ, कभी कुछ सोचने लग जाता हूँ, कभी शार्क टैंक का कोई सीन, कभी किसी मूवी का कोई सीन। अपने आप ही पता नहीं कहाँ कहाँ से कोई पुरानी बात मेरे दिमाग में आ जा रही है कि हाँ, कभी मैं सोचने लगता हूँ कि हाँ एग्ज़ाम्स के बाद ये करेंगे, कभी सोचते हैं एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो जाएंगे क्या, कभी सोचते हैं कि मतलब कुछ भी रैंडम थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में। मैं किताब खोल के बैठा हूँ, मैं घंटों तक देख रहा हूँ, लेकिन कुछ भी रैंडम थॉट्स आता है। फिर इतनी देर बाद समझ में आता है, अरे मैं कहाँ खो गया, मैं तो ये पढ़ रहा था, क्या करूँ मैं इसका। मैं पढ़ना भी चाह रहा हूँ, मैं पढ़ने बैठ भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी इतने सारे थॉट्स माइंड में आ रहे हैं लेकिन कि मैं पढ़ नहीं पा रहा। तो अब इसका क्या करा जाए। सुनो, इतने सारे थॉट्स माइंड में आते हैं और सबके आते हैं। वो तुम्हारे साथ अकेले के साथ ही होता है, मैं जब पढ़ता था मेरे साथ आता, और स्पेशली रात को तो दुनिया भर के थॉट्स आते हैं। अभी आईपीएल आने वाला है, आईपीएल के फिर तुम कभी मैच के स्कोर्स देखोगे, फिर इसने ये मारा वो करा, दुनिया भर की चीज़ें आने वाली हैं। तो इन सबको रोका कैसे जाए। देखो, अपने माइंड के थॉट्स को तुम रोक तो सकते नहीं, तो इसका बहुत सिंपल, बहुत ईजी सा इलाज मैं तुम्हें देने वाला हूँ। और वो तुम्हें ना बहुत अजीब सा भी लग सकता है, लेकिन अगर तुम इसको प्रैक्टिस में लाओगे तो वो तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने अपने थॉट्स को इसी तरह रोका था। जब भी मैं पढ़ने बैठता था, मेरे को बहुत सारे थॉट्स आते थे, तो मैं सिर्फ किताब लेके नहीं बैठता था, मैं एक साथ में खाली पेपर और पेन लेके भी बैठता था। खाली पेपर और पेन से क्या होगा भैया, जो भी मेरे को थॉट्स आते थे, जैसे ही मेरे को पता चला कि हाँ मैं पढ़ाई से कहीं डेविएट हो रहा हूँ, कहीं और जा रहा हूँ थोड़ा सा, मैं उस थॉट को उस पेपर पे लिखता था कि अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास ये थॉट आ रहा है। कहीं तुम्हारे पास कोई ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया आ गया, तुम्हें ऐसा लगता है ओहो इससे तो मैं दुनिया जीत लूँगा, कि ये वाली चीज़, ये वाला उसने मेरे को ये बोल दिया था कभी, और मेरे को इसको इस तरह से जवाब दे देना चाहिए था, तो मैं जीत जाता उस कॉन्वर्जेशन में। मैंने उस टाइम दिया नहीं। और ऐसी कोई भी चीज़, या फिर तुम्हें डर लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एग्ज़ाम्स कैसे आने वाले हैं, क्या एग्ज़ाम्स बहुत टफ आने वाले हैं, क्या एग्ज़ाम्स बहुत, मेरी तैयारी कैसे होगी स्पीड से, कुछ भी कुछ भी, हर एक थॉट तुम वहाँ पर लिख सकते हो। उसको एक्सप्लेन करने नहीं बैठना, उसको सिर्फ 2 लाइनों के अंदर लिखना। उससे होगा क्या भैया, ये तो अजीब सी बात लग रही है सुनने में कि मैं अपना थॉट कागज़ पे लिख दूँ, उससे क्या होगा। और बेकार की बातें मत करना। उससे ये होगा कि तुम्हारे दिमाग को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो लग रहा है कि भैया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम उसको बोल रहे हो कि हाँ हाँ इम्पोर्टेंट है, मान ली तेरी बात, मान ली। झगड़ा नहीं कर रहे उससे कि नहीं नहीं ये अभी इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई अभी इम्पोर्टेंट है। उसके साथ दोस्ती कर रहे हो कि हाँ मैंने तेरी बात मान ली कि ये बात इम्पोर्टेंट है, देख मैं लिख भी रहा हूँ, और इस बात को मैं बाद में बैठ के देखूँगा। मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरी बात को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक बारी अभी ये करने बैठे हैं, अभी ये कर लें। फिर जब जैसे ही हमारा स्टडी टाइम ख़त्म होगा, ब्रेक टाइम ख़त्म होगा, तो हम चाहे वो क्रिकेट का स्कोर भी देख लेंगे, हम चाहे वो शार्क टैंक का एपिसोड भी देख लेंगे, और उस पुरानी बात को या फिर उस बिज़नेस आइडिया को एक डायरी में अलग से लिख के भी रख लेंगे, चाहे कुछ भी कर लेंगे, उसके बारे में सोच लेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। अभी हम एक बारी जो पढ़ने बैठे हैं वो पढ़ेंगे। ये तुम एक्नॉलेज कर रहे हो अपने दिमाग को, एंड दैट इज़ वेरी वेरी पावरफुल। बात समझ में आ रही है। तुम ये ट्राई करके देखो, तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। मेरे पास अभी वो पेज है नहीं जिस पे मैंने लिखा था, होता तो मैं फ़ोटो दिखा देता, बट फ़ोटो दिखाने से क्या मतलब है, इधर इट वर्क्स और इधर इट डजेंट वर्क। तुम करके देखो ना, अगर तुम्हारे लिए काम करता है, और करेगा, क्योंकि मेरे लिए काम कर रहा है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। तुम करके देखो, तुम्हारे लिए काम करेगा, और तुम कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। फ़ोटो दिखाने से, प्रूफ दिखाने से कि मैंने ये करा है कि नहीं करा, डजेंट रियली मैटर। मैं आज लिख के फ़ोटो दिखा दूँगा, दैट इज़ नॉट द एविडेंस ऑफ माई ट्रूथ। तुम करके देखोगे, इफ़ इट वर्क्स फॉर यू तुम आके बता देना, इफ़ इट डजेंट वर्क फॉर यू तो तुम आके बता देना, बट इट विल वर्क फॉर यू। पर्सनल एक्सपीरियंस है, और तुम्हारा कोई खर्चा तो हो नहीं रहा इसमें, ना ही तुम्हारा कोई बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, एफर्ट जा रहा। लिख के देखो, लेके बैठो, सीधी सी बात है, ठीक है। चलो बाय, पढ़ लो।